1 कप कच्चे चावल से आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो यदि आप मार्केट से खरीद के लाएंगे तो काफी महंगी पड़ेगी। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं। आप अपने घर में जो भी चावल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी आपकी एकदम परफेक्ट ही बनेगी। तो इस चावल को अभी हम बाउल में डाल देते हैं। इसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको इस तरह से मसल के आप 2-3 बार साफ पानी से धो लें। तो आप देख पा रहे पानी कितना गंदा हो गया है। तो अभी नल के नीचे ले जा करके मैं 3-4 बार साफ पानी से धो लूंगी। चावल को साफ धोने का 2 फायदा होता है। एक तो इसके ऊपर की गंदगी निकल जाती है, दूसरा इसके ऊपर की एक हल्की सी पतली लेयर है, हल्की सी भीग जाती है, जिससे इस रेसिपी के अंदर उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। इसलिए ये काम आप जरूर करें। अब यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। आप कोई भी साफ कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और इस चावल को इसके ऊपर डाल देंगे। इस चावल को मैंने अच्छे से वॉश तो कर लिया है, पर इसको एक बार हल्का सा सुखा लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इस तरह से फैन के नीचे आप फैला करके 15-20 मिनट के लिए रख दे। 15-20 मिनट में इसके ऊपर की मॉइस्चर वो खत्म हो जाएगा। धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है। अभी चावल को सुखा के रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। चावल आप देख पा रहे हैं पूरे अच्छे से सूख गए, हाथ में चिपक नहीं रहे। गीले चावल होते हैं तो हाथ में चिपक जाते हैं। अब इस चावल को इकट्ठा करके एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं चावल का कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा व्हाइट दिखने लग गया है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में आधा कप जितना घी डाल देते हैं। आज की रेसिपी हम घी में ही बनाकर तैयार करेंगे। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। अभी घी हमारा गर्म हो गया है। घी गर्म होने के बाद में इस पूरे चावल को हम घी के अंदर डाल देंगे और गैस को स्लो और मीडियम के बीच में कर लेंगे। ज्यादा तेज आंच में नहीं रखना है और कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। कंटिन्यू चला के सेकेंगे तो ये अच्छे से भून के तैयार होंगे। हमने घी और चावल का रेशियो एकदम परफेक्ट रखा है। यदि आपको थोड़ा कम लग रहा हो तो और भी घी डाल सकते हैं। तो इतना घी के अंदर ये अच्छे से भुन जाएंगे। इस समय आपको इसका कलर थोड़ा ऑफ वाइट लग रहा है और धीरे धीरे ये पकेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा। इस तरह से घी में सेकने से चावल के अंदर तक घी की खुशबू चली जाती है, जिससे रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। कच्चे चावल से वैसे मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज बनाना बताई है, तो एक बार ये भी रेसिपी ट्राई करके देखें। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। जैसे जैसे ये भूनते हैं देखिए खुले खुले होने लगे। घी को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, देखिए घी इसका अलग हो गया बिल्कुल। अभी तक इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट है, हल्का गोल्डन कर लेंगे। ज्यादा डार्क नहीं करना है कलर। अच्छे से भुन जाता है तो इसकी आवाज अलग तरह की आती है। अभी आप देख पा रहे हैं इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। इसे कुल मिला के मैंने लगभग 5 मिनट तक पकाया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। आप देख पा रहे हैं इतना सुंदर कलर आया है इसका। इस तरह से मैंने पूरे चावल को निकाल लिया है और घी आप देख पा रहे हैं कढ़ाई में उतना ही है, खाली इसके ऊपर एक पतली सी लेयर घी की लग जाती है। जब तक चावल ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितनी बादाम ली है ये इसमें डाल देते हैं। घी हमारा गर्म ही है तो बादाम को इसी में सेक लेंगे। गैस को हम चालू कर देंगे। आंच हमें मध्यम ही रखनी, ज्यादा तेज आंच में नहीं सेकना है। वैसे बादाम को हमें बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, खाली 1 से 1.5 मिनट तक सेकेंगे। बादाम सीख गई है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? बादाम थोड़ी फूल जाती है, देखिए इसका मतलब बादाम अच्छी सीख गई है। इससे ज्यादा हमें नहीं सेकना, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए इसे अभी हम निकाल देते हैं। अभी घी हमारा गर्म ही है तो इस घी में हम काजू डाल देते हैं। काजू मैंने 1/4 कप जितना लिया है। काजू बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, इसका कलर भी जल्दी चेंज हो जाता है, इसलिए इसको धीरे आंच में सेकना है। इस समय मैंने गैस को बंद कर दिया है। घी हमारा गर्म था इसलिए जल्दी से काजू सीख गए। घी आप देख पा रहे हैं उतना ही दिख रहा है अभी तक। अभी इसमें हम इतना ही ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में आधा कप जितना मिल्क पाउडर ले लेते हैं। मिल्क पाउडर आपके पास जो भी ब्रांड का हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक मैंने गैस चालू नहीं किया है, इस चीज का ध्यान रखें। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। इस दूध को मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है। आप चाहे तो कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डालते रहे, इसको मिक्स करते रहे। एक साथ में ज्यादा नहीं डालें, नहीं तो इसमें कांटे पड़ जाएगी। यदि आप गैस जलाने के बाद में ऐसे करेंगे तो इसमें कांटे पड़ सकती है। आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया था, इसीलिए आधा कप इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। ये पूरा आधा कप दूध मैंने इसमें डाल दिया। अभी आप देख पा रहे हैं क्रीम की तरह हो गया है। अभी इसमें हम लगभग 1 छोटा चम्मच जितना घी डाल देंगे। घी भी हमें ज्यादा नहीं डालना है, इतना घी डालना है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम गैस को स्लो और मीडियम आंच में चालू कर लेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। आप कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये नीचे चिपक सकता है। इसको गाढ़ा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में आराम से ये गाढ़ा हो जाएगा। यदि आप दूध लेकर के इसको गाढ़ा करते तो काफी समय लग जाता है, ये काम फटाफट हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये पूरा गाढ़ा हो गया है और खोए की तरह बन गया है। यही आप मार्केट से लेकर के खोए आते तो इतना अच्छा भी नहीं बनता। मार्केट का खोया में बहुत बार मिलावट कर देते हैं। घर में ये बनाएंगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, ये फटाफट बन जाएगा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक दूसरी प्लेट में निकाल देंगे। ये इजीली निकल गया है और थोड़ी देर में और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
तो इतना सॉफ्ट इस समय हमें रखना है। जब तक हमने खोया बनाया तब तक चावल भी ठंडे हो गए हैं। चावल भी देख काफी फूल भी गए, चावल आराम से टूट रहे हैं चावल। इस समय आप थोड़ा सा चावल खा के देखें तो थोड़ा सा कड़क आपको लग सकता है, पर जैसे हम आगे इसे बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और चावल को इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी ढक के इसे हम पीस लेंगे और इसका महीन पाउडर बनाकर तैयार करना है। अभी तक चावल अच्छे से पिसा नहीं है। एक बार जो साइड में चावल आ गया उसको हमें सेंटर में ले लेना है। कोई भी चावल का दाना बचना नहीं चाहिए और ढक के इसे एक बार वापस पीस लेंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरह से पीस करके तैयार होगा। जैसे महीन सूजी होती है उसी तरह से पीस के तैयार होता है। इससे आगे की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। वैसे आपको आज की रेसिपी कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। अभी वही मिक्सी का जार मैंने वापस ले लिया है। बादाम और काजू को इसमें डाल देते हैं। इसको भी हम पीस करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से पीस गए हैं। इसी तरह से हमें पीस लेना है। इसको हमें दरदरा नहीं पीसना है, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसको चावल के साथ ही हम मिक्स कर लेते हैं। अभी दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का टेक्सचर लगभग एक ही जैसा हुआ है। इसका कलर आप देख पा रहे हैं इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा आएगा। अभी जो हमने मावा बना के रखा है इस मावे को भी हम मिक्स कर देते हैं। यदि आप मार्केट का मावा लेकर के आते हैं तो वो थोड़ा हार्ड होता है, तो उसे आपको कद्दूकस करके इसमें डालना है। ये मावा इजीली इसमें मिक्स हो जाएगा। ये हमें हाथ से ही मिक्स करना है, सभी जगह ये मावा लग जाना चाहिए। थोड़ा सा हमने मावा बना के डाला पर इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। खा के कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये चावल से बनाया। इस तरह से पूरे मावों को मैंने मिक्स कर लिया है। मावा हमारा सॉफ्ट था तो आराम से इसमें मिक्स हो गया। देखिए कहीं भी इसकी गांठें वगैरह नहीं दिख रही है। इसी के साथ मावा के अंदर जो हल्का सा मॉइस्चर भी रह गया होगा तो वो चावल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में 1 कप जितना गुड़ डाल देंगे। क्योंकि आज मैंने 1 कप चावल लिया था इसीलिए मैंने 1 कप ही गुड़ लिया है। इसी के साथ इसमें 1 कप जितना ही पानी डाल देंगे। रेशियो इसका एकदम परफेक्ट है। इस गुड़ को मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप भी गुड़ को कद्दूकस करके ले या कूट के लें। यदि आप शक्कर लेते हैं तो आपको 3/4 कप जितनी शक्कर लेना है। पर आज मैं हेल्दी बना के तैयार करूंगी। गुड़ से ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है और गुड़ हमारे सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है, इसीलिए आज मैं इसे गुड़ से ही बना रही हूँ। इसमें हमें गुड़ की चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। गुड़ अच्छे से पिघल जाना चाहिए, उतना ही हमें पकाना है। कोई भी चीज बनाना बहुत ही आसान होता है, पर रेशियो का बराबर ध्यान रखना जरूरी है। बराबर रेशियो में डालेंगे तो चीज आपके घर में परफेक्ट ही बनेगी। अभी आप देख पा रहे हैं गुड़ इसमें पूरी तरह से घुल गया है। इसमें आधा छोटा चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाल देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी केसर को भिगा के रख दिया था। इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया। देखिए ये इसमें डाल देते हैं। केसर डालना ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो आप जरूर डालें, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गुलाब की पखुड़ियाँ लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह पे थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, पर पखुड़ियों से इसका लुक भी अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अभी इसमें अच्छा उबाल आ गया है और जो चावल का आटा हमने तैयार करके रखा है ये इसमें डाल देते हैं। आँच को इस समय थोड़ा धीरे कर लेना है। धीरे आंच करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय आप देख पा रहे हैं मिक्सर काफी गीला लग रहा है। हमने एक्स्ट्रा गीला इसीलिए रखा है कि चावल पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो चीज हमारी परफेक्ट बनेगी। इसी के साथ चावल थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितनी किशमिश ली है, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, तो किशमिश को काट के डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आँच को इसमें मैंने स्लो और मीडियम के बीच में रखा है, धीरे आंच में करें ये काम। अभी इसको मैंने 1 मिनट तक मिक्स कर लिया है। 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद में इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए हम ढक लगा देते हैं और गैस को हम बंद कर देंगे, जिससे थोड़ी देर में अच्छे से चावल है पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अभी इसको ढक करके मैंने 15 मिनट तक रख दिया था और 15 मिनट में आप देख पा रहे हैं काफी गाढ़ा हो गया। देखिए अभी इसको हम एक परात के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए पूरी तरह से कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है, पूरी कढ़ाई साफ हो गई है। अभी भी इस समय यदि आप टेस्ट करके देखेंगे तो चावल काफी सॉफ्ट हो गए हैं, पर जैसे जैसे ये पड़ा रहेगा और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और किसी को सर्व करेंगे तो कोई खा के पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने चावल से बनाए हैं। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं गुड़ के कारण से इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है और हल्का ठंडा कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी ये गुनगुना गर्म है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, इतना ही हमें ठंडा करना है। तो आपने देखा इसमें मैंने बहुत ही कम घी डाला है, फिर भी ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। ये कम घी में भी अच्छा बन जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ले लेते हैं हाथ में। इसमें आपको घी तेल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप इसे लड्डू बना लें, इजीली इसका शेप आ जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम बादाम लगा देते हैं और आप चाहे तो थोड़ा सा पिस्ता भी लगा सकते हैं। ये लगाना ऑप्शनल है, पर इससे लुक बहुत अच्छा आएगा। इतने सॉफ्ट और रसीले लड्डू आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे और खास तौर से कम घी में बन के तैयार होते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी है, और दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, फटाफट ये गोल बन जाएंगे, चिपकते नहीं है। इसी के साथ इसको बनाने के लिए मैंने आधा कप घी लिया था, तो आप देख पा रहे हैं घी हमारा पूरा बच गया।
क्वार्टर कप घी भी नहीं लगाए, क्वार्टर कप से भी कम घी लगाए। इस तरह से हम सभी लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे और हमारे रेशियो में 1 कप चावल से लगभग 800 ग्राम लड्डू बन के तैयार हुए हैं। यदि आपको राजस्थान की दाल बादाम की बर्फी या दाल बादाम के लड्डू खाना पसंद है तो ये आपको उससे भी ज्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रसीले और दानेदार बन के तैयार हुए हैं। और ये मेरी गारंटी है कि कोई भी खा करके पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये चावल से बनाकर तैयार किए हैं। तो इन त्योहारों पे आप भी अपने घर में लड्डू जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।